कर लेंगे जो संडे हुआ था सर्कल्स का। नो मैम। नो मैम, नहीं करना है क्या? बड़े अजीब बच्चे हैं। कैमरा ही ऑन नहीं किया मैंने और क्लास लेने लगी हूँ। यस। तो आफ्टर संडे एंड आफ्टर सो मेनी एग्जाम्स अभी फाइनली हम पहुंच रहे हैं इस स्टेज पे कि हमारा सिलेबस अब जल्दी जल्दी कंप्लीट होने को आया है। ठीक है, कोनिक सेक्शन में जो टॉपिक है आपका वो होगा स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। और डेट क्या है आज का? 18 ना? यस मैम। लेक्चर नंबर पहला, ये तो पहला ही है। मैथ्स में सब याद रहता है मगर डेट याद रखना मतलब पता नहीं आज 18 है 19 है, समझ नहीं आता। ठीक है, तो क्लास ऑब्जेक्टिव में हमारा वही है, कोनिक सेक्शंस में टॉपिक क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और कोन से क्या समझते हो? कोन आइसक्रीम वाला कोन जो बचपन से खाते आए हैं, वही तो कोन होता है ना हमारा। आइसक्रीम वाला कोन या फिर कोन जो आपका होता है सी, ऐसा होता है राइट? ये हमारा कोन होता है। कोनिक सेक्शंस में क्या होता है आपका, जनरली हम पढ़ते क्या है कि आपने पैराबोला क्रिएट कैसे किया, पैराबोला कहाँ से आया। तो जनरली सी, अगर मैं इसके नीचे भी एक और सेम कोन बना दूं, ठीक है, तो यहां से हम बहुत सारे अपने क्या कर सकते हैं, फिगर को जनरेट कर सकते हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट होता है वो है हमारे लिए पैराबोला। तो हम लोग स्टार्ट ही करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला से, ज्यादा इधर उधर ऐसे नहीं जाते हैं। ठीक है क्या आप लोगों ने इसके बारे में सुना है इससे पहले कहीं भी? क्या जानते हो पैराबोला के बारे में आप? कुछ भी थोड़ा फिजिक्स में। हाँ, क्या कह रहे हो? फिजिक्स में पढ़ाई। किसी में भी पढ़ा होगा बट पढ़ा क्या है मुझे वो जानना है, पैराबोला के बारे में क्या जानते हो? कोई भी बॉडी ऐसे मतलब कि घेरने से इस पोजीशन में जाती है तो पैराबोला बनता है। फेस क्या मैटर करता है कि ये आपका कौन सा एक्सिस है, कौन सी सिमेट्री है, कहाँ पे ये किस तरफ में जा रही है कट करके। जैसे कि हमने कोन बनाया, उस कोन से हमने एक एंगल कट करके निकाला, तो उसका जो डायरेक्शन है, उसका जो फेस है वो किस तरफ में है, वो इधर है। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ में है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये हमारा जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है पैराबोला का। ओके, बहुत डीप में नहीं जाएंगे हम इसमें, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, बट आपको एक जो मेन कंसेप्ट होता है, मैंने इसीलिए देख सकते हो यहाँ पे आपके लिए एक टेबल तैयार किया है। ये टेबल बच्चों याद होना बहुत जरूरी है हमें। टेबल में क्या दिया गया है, जैसे ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड आपको पता ही है ये आपका क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। यहाँ पे आपने पैराबोला क्रिएट किया, ये जो आपका कट दिख रहा है वही आपका कुछ नहीं है बल्कि पैराबोला होता है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स 0 0, क्योंकि आपका ओरिजिन होता है ना यहाँ पे 0 0, वर्टेक्स है ओरिजिन है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस a0, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स x is equal to -a, equation of the axis y is equal to 0, length of the lattice rectum 4a। ये आगे मैं आपको बता दूंगी, फिगर पे चलेंगे कि कहाँ पे क्या क्या होता है। फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट दैट इज योर pxy which is equal to x plus a। इनको अगर आप एक फॉर्मूला की तरह याद कर लो तो बहुत बेहतर होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे ये तो हमारा स्टैंडर्ड फिगर है। अभी थोड़ा आगे स्लाइड में जाएंगे
तो शिफ्टिंग ऑफ वर्टेक्स वगैरह आपको बताऊंगी। ये हमारा क्या होता है, सिमेट्री होता है, ठीक है, एंगल ऑफ सिमेट्री होता है। यहीं पे हमारा इसके बाद फोकस बनता है, देन डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो अगर ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ बन रहा है पैराबोला का इक्वेशन, तो इस तरीके से बनेगा। एंड ये टेबल आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट इज, मैंने बहुत ज्यादा डेफिनेशन थियोरेटिकल पार्ट्स को नहीं उठाया है। इन केस अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो क्लास के एंड में भी बता सकते हो, फिर आपके लिए थियोरेटिकल पोर्शन में जाया जाएगा। बट कोशिश ये है कि आप समझ जाओ। नाउ सेम चीज है आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अब आप समझ गए, ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ इसका फेस है, इस तरफ में ये पैराबोला बना रहा है आपका, ठीक है। एंड दिस इज योर y। coordinates of vertex, again coordinates of focus, equation of the directrix, equation of the axis, then focal distance of a point। ये वाला पॉइंट को थोड़ा कम भी याद रखोगे तो चलेगा। 4a आपका एक यहाँ पे ये जनरल होता है, ठीक है। फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी एक्स वाई ए माइनस एक्स हो जाएगा। इन्हीं चीजों को याद रख करके हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, इसलिए ये दिया जाता है। इसमें शिफ्टिंग भी होता है बच्चों, मतलब पॉइंट्स आपके जो वर्टेक्स होते हैं वो शिफ्ट भी होते हैं, एंगल ऑफ सिमेट्री है, देन कोऑर्डिनेट्स इसके चेंज होते हैं, मतलब एक्सिस टू एक्सिस आपका मैटर करता है। दिस इज योर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब अगर बच्चों आपको याद होगा तो ये फिगर हम पहली बार नहीं देख रहे हैं, ये फिगर हमने कहाँ देखा है? और मैंने बोला अगर आपको याद होगा तो आप बोल सकते हो कि ठीक है मैम याद नहीं है हमें। तो ये फिगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पढ़ा था क्या? ट्रिग्नोमेट्री में भी तो आपने इसका कंसेप्ट पढ़ा था कि ये ऐसे एक्स एक्सिस को कट कर रहा था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। जैसे जैसे आपका स्क्वायर बढ़ता था वैसे वैसे आपका क्या होता था, फिगर ऊपर की तरफ जाता था, देन हमेशा आपका ऐसे कर्व बनता था, राइट। आपने नेगेटिव के समय वाई एक्सिस मतलब माइनस में भी आपने ये देखा था, नहीं देखा था क्या आप लोगों ने? सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा जो ट्रिग्नोमेट्री में आप देखते आए थे, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए लाइन बाय लाइन चैप्टर्स को पढ़ाया जाता है। इवन स्ट्रेट लाइन के बाद ही आपका कोनिक सेक्शन आता है, ठीक। सो इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे क्या होंगे आपके? कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स अगेन 0 0, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, length of the lattice rectum, focal distance of a point pxy which is y plus a। ये आपको एक सैंपल दे दिया गया है कि देखो इस कंडीशन पे आपका फिगर कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। अब वो फिगर आप कैसे बनाओगे क्वेश्चन में, ये मैटर करता है। आपको ये सारे फॉर्मूलाज रिमेम्बर करने होंगे एंड देखना होगा कि दिया क्या हुआ एग्जैक्टली आपको निकालना क्या है, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज, जब बात आती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तो -4ay मतलब वो तो 4 दे दिया गया है आपको 4a, ये माइनस वाई एक्सिस की तरफ में है, तो आपका फिगर ठीक ऐसे बन जाएगा, x में ऊपर जाएगा y में नीचे आएगा। एंड इससे रिलेटेड आप लोग बहुत सारे ऑलरेडी फिगर्स पढ़ चुके हो। तो ये आपका -x होता है, ये x होता है। यहाँ पे अगेन आपको 3-4 चीजें याद रखनी है कि कहाँ कहाँ पे आपका इक्वेशन बदल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स का टेबल आपको बहुत काम आएगा, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, टर्म्स को अच्छे से याद रख सकते हो। कुछ कुछ समझ रहे हो? जो अभी आपने 4 फिगर देखा, इससे कुछ कुछ चीजें आपके दिमाग में बैठी? यस मैम। Yes, ma'am. विषव के तो बैठ गई, बाकी लोग भी ठीक ठाक हो ना, मतलब ठीक है। Yes, ma'am. मैंने जानबूझ के आज के क्लास का स्टार्टिंग मतलब बहुत ज्यादा समझा वमझा के नहीं किया। मैंने बोला डायरेक्टली स्टैंडर्ड इक्वेशन पे चलो, टेबल्स बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करो, क्वेश्चंस पे लगो, फिर धीरे धीरे समझते जाएंगे। ऐसा होता है जब भी हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो बच्चों उसके बारे में पूरा छानबीन करते हैं, मगर हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। नाउ सी, अभी यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा ग्राफ वगैरह बना के समझना पड़ेगा।
पैराबोला कंपेरेबल विथ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो एक्चुअली ये जो है ना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये आपका शिफ्टिंग द वर्टेक्स का कंसेप्ट होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शिफ्टिंग द वर्टेक्स। आप बोलोगे कि वर्टेक्स भी शिफ्ट होता रहता है टाइम टू टाइम। यस, वर्टेक्स भी आपका शिफ्ट होता रहता है। एक ग्राफ बनाते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ से एक लाइन और मैंने क्रिएट कर दिया, एक लाइन और बना देते हैं क्योंकि वर्टेक्स शिफ्ट हो रहा है। नाउ सी, दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा। एक और लाइन मुझे यहाँ पे चाहिए, एक्स और वाई दोनों का एक ही फिगर में रिप्रेजेंट कर देंगे। ये आपका एक्स हो जाएगा एंड ये वाई, ये एक्स एक्सिस, इसी को वाई रख लेते हैं, इसको वाई एक्सिस कर देते हैं। ये आपके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो जाएंगे एक्स कॉमा वाई एंड यहाँ पे भी आप 0 ले लो, यानी कि ये ओरिजिन हो जाएगा। शिफ्टिंग द वर्टेक्स करना है आपको। नाउ यू सी, ये यहाँ पे बच्चों परपेंडिकुलर बना रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रहा है। तो ये जो कट कर रहा है यहाँ पे, मतलब इस पॉइंट पे भी तो कुछ होना चाहिए, या तो ओरिजिन या तो वर्टेक्स। इस पॉइंट पे तो चलो समझ में आता है परपेंडिकुलर बना रहा है, देन इस पॉइंट में भी हमने इसको नीचे की तरफ ले लिया, एक्स एक्स पे ले लिया। पैरेलल जो हम लोग बनाते हैं ना एक्सिस के पैरेलल, वो वाला लाइन है ये। एंड उसी तरीके से इसको वाई ले लेते हैं। नाउ ये अगर मेरा वर्टेक्स है तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे ओ डैश ओरिजिन ले लेना है। मैं शिफ्ट कर रही हूँ, ऑलरेडी ओ मैंने ले लिया, अब मैं ओ डैश लेकर इसको शिफ्ट कर रही हूँ। और मुझे ये भी पता है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। तो मेरी तो इतनी हिम्मत है नहीं कि मैं नेगेटिव एक्सिस की तरफ लेकर चल जाऊं, मैं शिफ्ट ही कर रही हूँ पॉजिटिव में, तो भाई नेगेटिव में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इसका पैराबोला कैसे क्रिएट करेंगे हम, सी, इसका मुंह इधर की तरफ जाएगा एंड इसका मुंह इधर की तरफ जाएगा। यहाँ पे आपका सिमेट्री हो जाएगा, ठीक है, ये सिमेट्री वाला हो जाएगा। एंड इसके बाद जो भी आपके पॉइंट्स बनेंगे, जो भी चीजें आएंगी, वो सब इसी डायरेक्शन में आएंगी। ये जो मुंह खुला हुआ है ना, सेम यहीं तक आएगा सब कुछ। इसके पीछे वाले पोर्शंस पे आपको काम नहीं करना है, चाहे वो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो, चाहे वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, चाहे फोकल लेंथ हो, वो सब कुछ आपका इस तरफ में इतने में आ जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे बताने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, अभी उसको पढ़ के फिगर आपको क्रिएट करना है, तो ये तो पता होगा ना भाई कि हाँ कहाँ पे हमें पैरेलल लेना है, कहाँ पे वर्टेक्स बनाना है, शिफ्ट कैसे होगा, उसके अकॉर्डिंग हम पैराबोला क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। छोटे छोटे दो फिगर्स आपको दिखाती हूँ मैं, छोटे छोटे से, जो अभी हम सर्कल पढ़ के आए थे। तो सपोज कि ये मेरा सर्कल है, चलो थोड़ा ठीक बना। सर्कल में वैसे भी पता है मुझे क्या होते हैं, मेरे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये यहां से लेके यहाँ तक मेरा बन जाएगा रेडियस, ओरिजिन है ओ। इसका इक्वेशन क्या बनाऊंगी मैं, अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करूं तो, अरे अरे, ये तो फोर्थ है ना, ये फोर्थ है, ये थर्ड है, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। अभी अभी पीछे पढ़ के आए थे सर्कल में, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अगेन एक और ग्राफ मैंने बनाया, ठीक, ये सही नहीं बना, ठीक है, एक और ग्राफ मैंने बनाया, ये सर्कल हो गया आपका, यहां से यहां तक आपने क्या ले लिया, रेडियस ले लिया। इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपने दिए x1 कॉमा y1, ठीक। तो ये जो आपका सर्कल है, ये कहाँ पे है, ये पूरा क्वाड्रेंट 1 में है, और इस सर्कल के ही अंदर सारे क्वाड्रेंट्स हैं। ये इसका पूरे पार्ट में है और ये इसका एक पार्ट है बस। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, x माइनस x1 द होल का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। और ये कोई नई चीज नहीं है, अभी आपने स्ट्रेट लाइन में यही पढ़ा ही था, पूरा इक्वेशन हम ऐसे ही सॉल्व करते थे।
ये अगेन माइनस वाई एंड ये वाई, तो ये x, ये माइनस एक्स एंड ये माइनस वाई। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस का भी यहाँ पे यूज किया जाएगा अगर सर्कल के क्वेश्चंस आ गए तो। आप लोग देख रहे हो कि सारे चैप्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि पैराबोला में सर्कल के भी कुछ क्वेश्चंस आ जाए, कुछ कंसेप्ट लगे। पीछे चलते हैं अभी हमारे स्लाइड पे। ये स्लाइड हम जनरली पढ़ रहे थे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब देखो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है भाई, अब इसको ऐसे ही तो नहीं बनाया ना, कुछ तो इसमें हमें कंक्लूजन भी तो देना है क्या ये सारी चीजें। तो यहाँ पे आपका x क्या होगा, x माइनस x1, इससे आप इसको क्या कर दोगे, x माइनस x1, x1 को माइनस कर दोगे x से। जब y की पारी आएगी तो y माइनस y1, ये दो चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। x से x1 माइनस कर दोगे, y से y1 माइनस कर दोगे। नाउ y माइनस y1 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x माइनस x1। ये इक्वेशन बड़ा ही काम का है और ये हमारा दोस्त है, ये हमारी बहुत मदद करेगा सॉल्व करने में। ओके बच्चों, और उसके बाद ये जो टेबल्स है ये तो आपको याद करने ही है। स्लाइड तो आपको आज मैं तुरंत के तुरंत भेज दूंगी जैसे क्लास खत्म होगा, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि आपके स्लाइड रह जाते हैं। अभी तो आप एग्जाम्स में बिजी हो, मुझे 100% पता है, आप कोई पीडीएफ वीडीएफ नहीं देख रहे हो, आई नो दिस, बट फिर भी नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो ये आपको भेज दूंगी मैं। एक यस एग्जाम्पल मैम। करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं, छोटा सा ही है। कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? नो The, मैम। हाँ, द फोकस ऑफ द पैराबोला y 4y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y इक्वल्स टू 5 इज, फोकस ऑफ द पैराबोला बोल रहा है। अभी इसको सॉल्व करना है, इसको कोई डायग्राम वायग्राम नहीं बनाना है आपको, डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सी 4y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 6x प्लस 5। इजिली मैंने सबको एक तरफ ले लिया, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व करते थे उसी तरीके से ये हो जाएगा। 4 को कॉमन ले लोगे तो y स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6x प्लस 5। नाउ 4 है आपके पास तो y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन 2 द होल का स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस 1 अपॉन 2 द होल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 6x प्लस 5। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पे, 4 को पहले कॉमन ले लिया तो y स्क्वायर माइनस 1 था। यहाँ पे और क्या किया आपने, ऐड कर दिया ना। क्या ऐड किया, 1/2 माइनस 1/4। जनरल इक्वेशन देख लेना एक बार, y माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस x1। ठीक है, इसी फॉर्मेट में हमें इसको सॉल्व करना है। नाउ इसके बाद कैसे सिंप्लीफाई करूं मैं, मुझे इसको इसके साथ भी लेना होगा और इसको इसके साथ भी मुझे लेना पड़ेगा। सो 4y माइनस 1 अपॉन 2 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस, ये कितना हो जाएगा, 5 ही होगा या 6 हो जाएगा, ये 1 भी तो बचेगा ना, तो 1 उधर चला जाएगा तो 6 हो जाएगा, 4 4 कैंसल हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे गया तो 6 हो गया। y माइनस 1 अपॉन 2 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा देन आपका 3 अपॉन 2 और ये हो जाएगा x प्लस 1। ठीक, तो ये जो y माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर है इसको हम क्या बोलेंगे, फिर से मैं लिखती हूँ, y माइनस 1 अपॉन 2 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 x प्लस 1। इसको क्या बोलोगे आप, y का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4
3/8, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है, हमने यहाँ पे एक 4 इंट्रोड्यूस किया क्योंकि हमारे पास तो इक्वेशन ही पूरा 4 से बन रहा है। ये आप इसको लिख सकते हो देन x, ठीक है। मैंने बोला था ना उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लेके आना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ओके, नाउ s क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं है हमारे पास तो s, तो हम a 0 सपोज कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स उसके a और 0 सपोज कर लिया आपने, तो x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/8 हो जाएगा, एंड y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको कितना मिला x 5/8 और यहाँ से आपको y मिला 1/2। देयरफॉर मेरा s कितना है -5/8 कॉमा 1/2। ठीक है बच्चों, इक्वेशन ऑफ पैराबोला के क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, मतलब जो एग्जांपल आपने देखा? क्या हो रहा है भाई मैम इधर? ठीक थे, अच्छे थे। नहीं नहीं, अच्छा बुरा नहीं बोलना इसके बारे में, अच्छा है दिखने में अच्छा है वो सब नहीं जानना अपने को ये जानना है कि इसका कंसेप्ट कैसा था, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा डिफिकल्टी हुई या फिर ठीक लगा? बट ठीक था। ओके, विशव कह रहे हैं ठीक था, हर्षित कुछ कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे, चलो ठीक है, चलो ठीक है, मैं आप लोग का समय ज्यादा नहीं लूंगी, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, सो द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, आपको जो चार्ट दिखाया था ना मैंने, उसी में से इसको आपको निकालना पड़ेगा। y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एस, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, चलिए मैं करके बताती हूँ। आज बस हम लोग कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस देख रहे हैं, कल नहीं, जब भी आपका नेक्स्ट क्लास होगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको लगेगा कि आप कुछ अलग ही पढ़ रहे हो पैराबोला के बारे में, आज कुछ अलग पढ़ रहे हो, नेक्स्ट क्लास और अलग लगेगा आपको। सी y स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू, अरेंज करूं अगर इसको मैं तो -4x -2, और कुछ है मेरे पास? नहीं है, ठीक है चलो। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, +4 करूंगी, तो यहाँ पे भी मुझे, म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को, ठीक है? हर्षित म्यूट रखिए क्योंकि रिकॉर्डिंग चलती है ना तो फिर दिक्कत होती है। सी y स्क्वायर प्लस 4y, जब मैंने इसको अरेंज किया तो मैंने क्या देखा कि मुझे यहाँ पे 4 चाहिए, फिर मैंने देखा कि यहाँ पे 4 चाहिए तो यहाँ पे भी 4 चाहिए भाई मुझे, ठीक है। दोनों जगह पे 4 ऐड करोगे, ये आपका हो जाएगा कितना, y प्लस 2 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा -4x प्लस 2, सो y प्लस 2 द होल का स्क्वायर इक्वल्स टू -4 रहेगा आपके पास, ये x -1/2, y स्क्वायर इक्वल्स टू -4 इंटू 1, इसको आप y स्क्वायर ले सकते हो पूरे को, -4 इंटू 1x, इसको आप क्या ले लोगे, x ले लोगे, इसको y ले लिया आपने और इसको ले लिया आपने x, ठीक है। नाउ ये जो है आपका, ये जो 1 है, 1 क्या है एक्चुअली में देखा जाए तो 1 है a, देख रहे हो चीजों को कैसे, छोटी छोटी चीजों को सपोज किया जा रहा है, 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो गया ये आपका। नाउ सो इसके अकॉर्डिंग अब चलो, अब मुझे थोड़ा सा फिगर देखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू a है मेरे पास, जो कि है x -1/2 इक्वल्स टू 1, सो x इक्वल्स टू आपके पास है 3/2। फिगर कैसे बनेगा इसका, ये है इसका फिगर, ठीक है। ये कितना है, x इक्वल्स टू a, इसमें पैराबोला किस तरफ जाएगा बच्चों, पैराबोला का फेस किस तरफ होगा, टुवर्ड्स x एक्सिस या टुवर्ड्स माइनस वाले के एक्सिस? एक्स
टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, इधर। यस मैम। सारे बच्चों को लग रहा है इधर ही होगा। आपको तो फिगर भी रिप्रेजेंट करना है ना, मतलब कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आप फिगर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ये भी तो बात है। तो इसका पूरा कंसेप्ट कहाँ होगा, इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, क्यों वैसे? क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, बट यहाँ पे तो बच्चों माइनस भी है ना हमारे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है। तो -4ax तो मैंने पढ़ा था कि नेगेटिव की तरफ बनता है, तो इसका मुंह इधर को तो नहीं खुलेगा फिर। अब ये कहाँ को खुलेगा, ये तो इधर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax मिला हमें, है कि नहीं? यस, अभी ठीक है। अब ये फिगर कंप्लीट हुआ आपका, ठीक है, तो माइनस की तरफ बढ़ेगा, बनेगा इसका जो पैराबोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा चलो इसका रिजल्ट तो देख लेते हैं, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 3/2 दिया था। सो इजी है इसके क्वेश्चंस भी। आप लोगों ने स्कूल में भी ये टॉपिक किया हुआ है क्या? नो या फिर यस? मैं किया हुआ था। अच्छा, तो स्कूल में क्या पढ़ा था आपने? क्लासेस नहीं अटेंड की। क्लासेस अटेंड नहीं की। ओके, ठीक है, बाकी बच्चे नहीं कह रहे हैं, मतलब शायद उन्होंने नहीं पढ़ा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which the vertex of the parabola y is equal to x square plus 2ax plus 10 is 1 units above the x axis। 1 यूनिट above the x axis कह रहा है, ये मतलब समझ रहे हो कैसा वाला फिगर बनेगा, ऐसा वाला, राइट? ऐसा ही वाला बनेगा, above x axis कह रहा है ये। सो इक्वेशन क्या है, y is equal to x square plus 2ax plus 10, यानी कि आपका 10 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। एक यूनिट अबव द एक्स एक्सिस है, तो 10 माइनस ए का मैं स्क्वायर लूंगी। फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगी, प्लस ए स्क्वायर मुझे यहाँ पे ऐड करना है, तो प्लस होता, लेकिन ये माइनस ए स्क्वायर मैंने यहीं पे ऐड कर दिया, ये पूरे को मैंने क्या कर दिया, माइनस ए स्क्वायर यहीं पे ऐड कर दिया। ये एक्चुअली आपका y से ही रिलेट करता है, ठीक है। नाउ y प्लस ए स्क्वायर माइनस 10 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका x प्लस ए का स्क्वायर, होल का स्क्वायर मतलब, तो 2ax भी आ जाएगा फॉर्मूले में, x प्लस ए के स्क्वायर में। देखो फॉर्मूला कैसे क्रिएट हो गया यहाँ पे, x प्लस ए द होल स्क्वायर, x प्लस ए द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू नाउ y प्लस ए स्क्वायर माइनस 10, उल्टा करके लिख दो। अगर इसको मैं बोल सकती हूँ कि ये मेरा एक्स स्क्वायर है, इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, कुछ तो बोल सकती हूँ इधर, क्या? ये y है, ये एक्स स्क्वायर है, ये y है, बट मेरे पास क्या गायब है, 4, 4 है ही नहीं मेरे पास। तो मैंने क्या किया, 4 इंटू 1/4 कर दिया, ताकि 4 4 में कैंसिल कर दो एंड 1 तो एटलीस्ट मिल जाएगा मुझे। तो ये ए वाई भी ले लूंगी मैं, मतलब 1 मिल जाएगा। नाउ फॉर वर्टेक्स, मेरा वर्टेक्स कितना है, x के लिए अगर मैं लूं तो x 0 एंड y के लिए लूं तो अगेन y भी 0, x भी 0 y भी 0, दोनों के कोऑर्डिनेट पॉइंट 0 है मेरे। चार्ट में देख लेना एक बार, चलो चार्ट में चलते हैं, 0 0 कह ही रहा होगा वो लेने के लिए, एक बार देख लेते हैं। सी कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स आपके क्या है, 0 0, ठीक है। तो x 0 y 0 के बाद आपका ये होगा x प्लस ए इक्वल्स टू 0 एंड
y प्लस ए स्क्वायर माइनस 10 इक्वल्स टू 0। वर्टेक्स आपका कितना हो जा रहा है, x इक्वल्स टू माइनस ए, y इक्वल्स टू 10 माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, सो v इज 1 यूनिट अबव x एक्सिस। ये क्या है, x एक्सिस के अबव है 1 यूनिट। vy इज इक्वल टू 1 एंड आपका 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा नाउ, प्लस माइनस a कितना हो जाएगा, vy आपका 1 है, 1 इज इक्वल टू 10 माइनस ए का स्क्वायर, तो 10 तो इधर जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है 3। a इज इक्वल टू आपका आ जाएगा प्लस माइनस 3। ठीक है बच्चों, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया कि हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं? सबका रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, ऐसा ना हो कि मैं कराई जा रही हूँ मगर कुछ समझ नहीं रहा है, कि पता नहीं क्या ही करवा रही हूँ, हमें कुछ नहीं बुझा रहा, ऐसा कुछ है? इज इट ओके फॉर ऑल ऑफ यू? यस मैम। Yes, ma'am. एक यस बोलने के लिए वाह इतनी मुश्किल, या नो बोलने के लिए, जो भी आप बोलना चाहो, इतना मुश्किल क्यों होता है भाई? हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, ऑफलाइन तो है नहीं कि मैं आपका चेहरा देख के पता कर लूं। अब ऑनलाइन में बार बार तो पूछना ही पड़ता है। फाइंड द मिरर। नहीं, मुझे डंडा चलता था। हाँ क्या, डंडा। ऑनलाइन में डंडा चलता है? ओ मुर्गा बनेगा, खाने लेकर आ जाना। Find the mirror image of the directrix of the parabola. Y square is equal to now 4x plus 1 in the line x plus 2y equals to 3. बिना फिगर बनाए इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, मिरर इमेज है। सो इतना तो मुझे समझ में आता है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, मतलब कहीं ना कहीं -2 की तरफ ही जाएगा। देखते हैं, चलो एक डायग्राम बनाया हमने, इसी का मिरर इमेज बनेगा, मतलब ये नीचे की तरफ ही जाएगा। तो ये आपका A है अगर पॉइंट, ये आप क्या लोगे, A डैश ले लो, एंड इसको आपने ले लेना है, A को कौन से वर्टेक्स लोगे आप, मतलब इसे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होंगे, ये फॉर x इज इक्वल टू -2 करोगे आप। ठीक है, सो ये होगा कैसे, -2 0, -2 0। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपका एक पॉइंट बनेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि आपका आएगा कुछ इस तरीके से, एक लाइन यहाँ को क्रॉस कर रहा है, इसका ये मिरर इमेज होगा तो इसको डॉट से बना देते हैं। ये वाला जो है आपका लाइन x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, सॉरी, जो हम हमेशा P से लेते आए तो इसको चेंज नहीं करते हैं, P ही रखते हैं। नाउ अगर इसको हम लोग फॉर्मूला में अप्लाई करें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आपको दिया क्या है 4x प्लस 1, ये क्या है आपका कैपिटल Y का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है 4 एंड 1, इसको क्या ले लोगे आप, x ले लोगे। ठीक है, सो आपका डायरेक्ट्रिक्स क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स होगा x इज इक्वल टू -a, इसने बोला है कि आपको -a में ही लेना है, तो ये तो 2 हो जाएगा ना, 4 को आप जब लोगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 मतलब किधर बनेगा मेरा, -2, -a बोल रहा है तो -2 यानी कि मेरा यहाँ कहीं पे बन जाएगा, -2 बन जाएगा। सो अगेन दिस इज योर x इज इक्वल टू -2 वाला ये लाइन है, x प्लस 1 इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये x प्लस 1 को आपने x लिया विच इज इक्वल टू -1, तो ये 2 हो जाएगा आपका। चलो ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज x प्लस
2/1 is equal to y minus 0/2 which is equal to -2. ये आपने स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ लिया था. -2 प्लस 0 माइनस 3 अपॉन में क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो ये 1 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा. x प्लस 2 इक्वल्स टू ये होगा आपके पास y अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 0 कॉमा y इज इक्वल टू होगा 4. ये जो x इज इक्वल टू 0 है ना, इसी को आप क्या बोल दोगे a डैश बोल दोगे. नाउ द इक्वेशन ऑफ image of directrix, image of directrix, ठीक है, ये आपका होगा इक्वेशन ऑफ a डैश p, यानी कि y माइनस 4 इक्वल्स टू 5/2 माइनस 4 अपॉन में होगा -2 माइनस 0 एंड ये आपका कितना हो जाएगा x माइनस 0. पूरा इक्वेशन आपका इसी तरीके से बनेगा. इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपने बेसिकली फॉर्मूला में पुट कर दिया, वो ठीक है, सॉल्व नहीं होगा ये आपका. तो आपका P जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कितना बना आपको, एक तो -2 बन गया और एक क्या बना 5/2. फिगर में रिप्रेजेंट करोगे अगर, ये बना है -2 कॉमा 5/2. ठीक है, इज इट ओके फॉर यू? क्या ये क्वेश्चन आपके लिए ओके था? तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे. बोलिए बच्चों. यस मैम. ठीक है चलो. नोट है आपके लिए, क्या नोट है? ऑन शिफ्टिंग द पैराबोला coordinates and equations change but distance do not change, distances do not change. So ये तो जनरली आपको मुझसे पूछना चाहिए था बट आप लोगों ने नहीं पूछा. तो जब भी आप शिफ्ट करते हो तो डिस्टेंस चेंज नहीं होता, बाकी क्या चेंजेस होते हैं, इक्वेशंस चेंज होते हैं. अगेन चलो एक फिगर बनाया जाए, कैसे पता चलेगा. एक फिगर आपने बनाया यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है. देन एक और लाइन यहाँ पे क्रिएट किया, देन एक आपने डॉटेड लाइन से दिखा दिया. ये वाली लाइन आपकी क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस ए ले लो आप इसको, ठीक है, d. ये वाला तो आपको पता ही है हमारा x एक्सिस है. ये जो डॉटेड वाला है ना, डॉटेड वाला, यहाँ पे आपकी सिमेट्री है, उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है a,0. ये है q a, -2a एंड ये है p a, 2a. ओके, नाउ आप चेंज करते हो, सपोज ये वाला a है एंड यहां से यहां तक का भी आपका क्या है a है डिस्टेंस. वर्टेक्स है आपके पास, सो ओरिजिन आपने 0 ले लिया है. पैराबोला कोऑर्डिनेट सब कुछ चेंज होता है इक्वेशन, बट डिस्टेंस चेंज नहीं होता. तो बेसिकली ये क्या बोलना चाह रहा है कि ओरिजिन क्या होगा आपका, ये तो 0 0 होगा. ये चीज तो सेम है ना, जो उसकी दूरी है वो तो सेम ही है, वो चेंज नहीं हो सकती है. उसमें तो आपको ए डैश नहीं करना होता है, या फिर a1 a2 में आप नहीं जाते हो. x इज इक्वल टू -a, ये आपको नोट करना था. यहाँ पे आपके लिए एक बहुत अच्छा सा स्टैंडर्ड इक्वेशन निकलता है, वो है LR इज इक्वल टू 4VS. ये क्या है आपका A, ठीक है, इसको आपको A मान करके चलना है. चलो नेक्स्ट में चलते हैं और देखते हैं. दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 1, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 ही है. या फिर इसको कंटिन्यू कर लेते हैं हम. तो अभी तक हमने 4 देखा, इसको हम 5वां रख लेते हैं. A parabola has the origin as its focus and the line x plus 2 equal to 0 as the directrix.
then the vertex of the parabola is at. कैसे सॉल्व करोगे इसको? सी, ठीक है। सो यहाँ पे आपका मैंने डी रख दिया, मतलब डायरेक्ट्रिक्स, ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट्रिक्स। x प्लस टू इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू सीधे सीधे -2, तो ये मेरा -2 हो गया, सिंस x इज इक्वल टू -2। ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, v ले लूंगी मैं इसको वर्टेक्स, और ये मेरा मिड पॉइंट है, ठीक है। वर्टेक्स निकालने को बोला है इन्होंने हमें। एक और लाइन यहाँ पे बना सकते हैं हम, दोनों के बीच में ले लिया आपने। सिमेट्री बनाओगे अगर यहाँ पे s, तो ये कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, 0 0, एंड यहाँ पे आपका पॉइंट्स कितना मिलेगा आपको, मिड में है ना, ये -2 है, ये 0 है, तो 0 -2 के बाद तो वैसे ही हमारे पास क्या बचता है, -1 ही तो बचता है। इसको तो मुझे सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, ये तो एक क्विज टाइप का है। समझे नहीं क्या? समझ गए ना? अगर आपने एक नंबर लाइन भी रिप्रेजेंट किया 0 के बाद -2, तो इसके बीच में जो आएगा तो -1 ही आएगा, -1.5 वो सब आ सकता है, ठीक है, पॉइंट्स में आएंगे, बहुत सारे नंबर्स आएंगे, इनफाइनाइट में आएंगे, बट जो मिड पॉइंट में बोलूंगी तो वो तो -1 ही होगा मेरा, एंड वही वर्टेक्स ये हमसे पूछ रहा है, तो हम इसको क्या बोल देंगे भाई, कि तुम हो -1, इसीलिए इन्होंने आंसर भी -1 में ही दिया है, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। इज इट ओके? आगे बढ़े कि आगे अगेन क्विज टाइप के क्वेश्चन है, बहुत इजी है, इसमें बेसिक आपको पूछ रहा है, मतलब आपको बस पता करना है कि कौन से डायरेक्शन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 सी, ये भी बहुत आसान है, थोड़ा सा आप लोग ट्राई करना ना इसका आंसर देने का, तो उससे भी आसान है। फिगर में बना दे रही हूँ, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ इट्स वर्टेक्स एट 1 1 एंड फोकस 3 1। इक्वेशन देख करके मुझे समझ में आता है कि मेरा डायग्राम कैसे बनेगा भाई, ठीक है। तो इतना मुझे बस बता दो आप, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपका ये पॉजिटिव की तरफ रहेगा कि नेगेटिव की तरफ रहेगा, वाई स्क्वायर माइनस में रहेगा या फिर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस में रहेगा, वर्टेक्स देखकर ही बता दो। फोकस है उसका कितना, 3 1। हाँ, क्या क्या कह रहे हो, बताओ जरा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ये दोनों में कौन से वाले इक्वेशन को हम लेकर के चलेंगे, मैं वही पूछ रही हूँ। माइनस वाले को? अरे भाई, जब ये पॉइंट्स ही प्लस में है तो इसका एक पैराबोला तो प्लस की तरफ ही बनेगा ना। वर्टेक्स क्या है आपके पास, वर्टेक्स है 1,1, फोकस मतलब क्या है, एस क्या है 3,1, और ये जो इस तरफ जा रहा है ये क्या है आपका, ए, ए निकलेगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, y माइनस वाई वन यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 है, ये आपके पास 2 हो जाएगा, एंड x माइनस 1, ठीक है, 3 माइनस 1 2 होता है, सो 2 हो जाएगा 8, y माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 यानी कि 8x माइनस 1। इसीलिए ये आंसर इन्होंने कंसिडर किया है। लगता है कोई मेरी बहुत बुराई कर रहा है क्लास में, है ना बच्चों, कर रहे हो क्या? यस मैं। मुझे नाक के ऊपर इतनी इचिंग हो रही है, हमारे स्कूल टाइम से कहा जाता है कोई बुराई करता है सामने से, मेरे सामने तो आप ही लोग हो अभी। मैं हमने आपका लैपटॉप कर रहा है, आप कह रही अच्छा। 24 घंटे मुझे तैयार रखते हो, हम्म थोड़ा सा आराम करने दो।
नहीं नहीं, बहुत आराम किया लैपटॉप ने, अभी काम करेगा ये भी क्विज टाइप का ही क्वेश्चन था। देखो वर्टेक्स दिया है, फोकस भी दिया है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बनेगा। फिर a कितना हो गया, 3 - 1, वैसे ही 2 हो गया, y -1 4 2 x -1। तो बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये शायद इतना इजी ना हो, मेरे लिए तो है, अब आपका नहीं पता मुझे। देखो, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है सी। पहले तो एक एक्सिस बनाते हैं भाई। Of a parabola are 6 7 6 - 1, then the vertex of the parabola can be, क्या हो सकता है? So यहां से मैंने एक डॉटेड लाइन क्रिएट कर दिया, ठीक है। लेटस रेक्टम यानी कि एल का जो इक्वेशन हमने लिया था, ये एक तो इस तरफ फेसिंग का बनाएगा इस लाइन में अगर हम देखें, क्योंकि -1 का भी कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है। दूसरा ये बनाएगा ठीक इस तरह से, ठीक है। तो ये थोड़ा यूनिक सा बन गया। क्यू क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सॉरी कोऑर्डिनेट्स 6 - 1, एंड यहाँ पे एक और क्या है आपके पास 6,7, राइट। 6,7, इसको आप पी ले लेते हैं, हम पी और क्यू ही लेते आए हैं हमेशा। बाकी वैल्यूज अगर आप पुट करो तो ये क्या हो जाएगा आपका एस। एस कितना होगा मेरे पास, एस तो मुझे पता नहीं है ना, आपको पता है कि एस कितना होगा? मुझे ही नहीं पता, आपको कैसे पता रहेगा? मैं हाँ, फिर यहाँ पे भी एक पॉइंट आएगा, वो आपको पता है कितना होगा? नहीं पता, नो वो भी नहीं पता। हमें पता क्या है यहाँ पे, ये तो हमें वर्टेक्स निकालने को बोल रहा है, राइट। वर्टेक्स कैसे निकाला जाएगा? सी, कंडीशन क्या होंगे, पी क्यू इज इक्वल टू एल आर, ठीक है। एल आर आपने देखा था, 8 इज इक्वल टू, ये मेरा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 + 1 8 इज इक्वल टू, ये होगा 4 इंटू ए। तो ए मेरा कितना निकल गया भाई, 2, ठीक है। जब ए 2 निकल गया तो ये हो जाएगा मेरा एस हो जाएगा 4 2 8 होता है ना, ये हो जाएगा 8 कॉमा, सॉरी एस तो 8 नहीं होगा मेरे पास, ये एक होगा 6,6/2 यानी कि 3, एंड ये होगा 8/2 यानी कि 4,6/2 यानी कि 3, ये 4,3, ये 6,3। ए आपको 2 मिल रहा है, सो जनरली आप अगर 2 से इसको डिवाइड भी कर दो, हाफ कर दो, तो आपका ये 3 आ जाएगा, ये 6, ये 4,3, 2 पॉइंट्स मिलेंगे आपको। क्वेश्चन सॉरी, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 8,3, अब वो 8,3 कहाँ से आया, सी 4 है आपके पास एंड पी क्यू है, राइट। तो ये पी क्यू वाला जो पूरा आपका लाइन है ये 8 है, 8 है मतलब ये वाला जो आपका है ना, ये छोटा सा, ये जो डिस्टेंस बोल सकते हो, ये है आपका 8,3, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला दिया है 8,3। इज इट ओके? यहाँ पे जो भी मैंने खिचड़ी जो भी पकाया और आपको समझाया, तो कैसा था वो? देखो बच्चों, मेरे को अगर नहीं बताओगे ना तो मैं नहीं समझ पाऊंगी। फिर कल को अगर मेरे से कोई बोलेगा कि बच्चे तो समझ ही नहीं पाए, तो फिर मैं भी क्या ही जवाब दूंगी। मैं तो ये बोलूंगी अरे नहीं नहीं, वो लोग समझे तो थे, मुझे मेरी तो हाँ में हाँ मिला रहे थे, मैं तो यही बोलूंगी ना। इसलिए थोड़ा क्लियर रहा करो। Yes, ma'am. हाँ, यस मैम। आप लोगों ने जैसे ही यस बोला, यहाँ पे स्लाइड्स तो है मगर क्वेश्चन गायब है। एक क्वेश्चन करते हैं, अपने आप से करते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 8, क्या होता है कि जब हमारी क्लास होती है तो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन में कम से कम 5-6 मिनट चले जाते हैं या 7-8 मिनट, बट हमारे बीच में तो इंटरेक्शन ही नहीं होता, तो इसीलिए वो जितना एक क्लास में कवर होना होता है उसके बाद भी टाइम बच जाता है, तो मैं स्लाइड्स एक्स्ट्रा रख देती हूँ नो इंटरेक्शन क्लासेस के लिए। द लेंथ ऑफ LR of the parabola
with focus at 3,3 and directrix as 3x minus 4y minus 2 is equal to 0 is। ऑप्शंस दे दूंगी मैं आपको, 1 दे दो और b को दे दो 2, c को दे दो 4 एंड d को दे दो 8। ठीक है, सोल्यूशन कैसे देंगे भाई इसका? इसका सोल्यूशन होगा सी। और ये तो आपका डायरेक्ट्रिक्स वाला लाइन हो गया ना, डी। ठीक है, ये आपका हो गया डायरेक्टली डी। देन लेंथ ऑफ द LR ऑफ द पैराबोला विथ फोकस एट, फोकस कहाँ बनाऊंगी मैं? यहीं पे बनाऊंगी एस, यानी कि मेरा ये हो जाएगा 3,3। इनके और इनके बीच में ये लेंथ, इसको कोई नाम दे देते हैं, ओ ही दे देते हैं, क्या ही हो जाएगा। इनके और इनके बीच में मेरा डिस्टेंस कितना बनेगा? 2a का बनना है। और ये लाइन कितने की है? 3x माइनस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये लाइन है। ठीक है, SM कितना होगा? मॉड में 9 माइनस 12 माइनस 2 अपॉन 5, जैसे हम P निकालते थे ना स्ट्रेट लाइन में, सेम उसी तरीके से निकालोगे आप इसको। सो 2a इज इक्वल टू होगा 1, तो a कितना हो जाएगा यहाँ से? 1 अपॉन 2। तो लेटस रेक्टम क्या होगा? 4a इसका स्टैंडर्ड होता है, विच इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 4 इंटू 1 अपॉन 2, 2 2 जा 4, विच इज इक्वल टू आंसर इज 2 नॉट 4, आंसर आपको मिलेगा 2। यस ये मैम, आंसर आपका 2 है। सो शॉर्ट। एक काम करना ना, सबके सब अगर टाइम होगा 5 मिनट जाके सारे को देखना कि आज जो पढ़ाया समझ आया कि नहीं। कल मैं पूछूंगी तो बता देना कि आप लोग समझे थे या नहीं समझे थे। नहीं समझे थे तो एक बार फिर से कंसेप्ट पे काम करूंगी, क्योंकि मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब वो गड़बड़ पता करने के लिए दया तो है नहीं हमारे पास, CID दया नहीं है ना, तो अब आप लोग ही बताना। कल क्लास है? कल क्लास नहीं है तो परसों तो है ना, परसों की बात कर रही हूँ। कल बोले तो परसों समझो, कब जाके खुली? जब आपका नेक्स्ट क्लास होगा, क्योंकि कोनिक सेक्शन इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, फिर मेरे ऐसे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर अभी कमी है तो हम सुधार सकते हैं, आगे जाके फिर सब पढ़ लिया पता ही नहीं भगवान कहाँ क्या किया था हमने। डमाडोल वाला हाल नहीं होना चाहिए। हो सकता है सी टीचर पढ़ाता है, लेकिन ना जरूरी नहीं है कि मैं जो पढ़ाऊं वो एकदम से आपको समझ ही आए। कभी कभी हो सकता है मेरे तरीका ना समझ में आए, या हो सकता है कि कुछ कंसेप्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इसीलिए बार बार हम ऑनलाइन में पूछते हैं बच्चों। ठीक है, तब आप दिमाग में ये ना सोच लो अरे पता नहीं क्या ही पढ़ा रही है, छोड़ो इसका क्लास अटेंड करके जाओ, ऐसा वाला हाल नहीं करना। चलो यस ठीक है, मैम। एक्सपोर्ट हो गया, मैं आपको अभी भेज दूंगी ग्रुप में, अभी भेज दूंगी। ठीक है बच्चों, परसों मिलते हैं। जो जो आपको करना है, जो जो का मतलब है कि सर्कल वाला PDF भी देख लेना, टेस्ट वाला ये PDF भी देख लेना, एंड परसों फिर बताना, फीडबैक दे देना अपना, समझ आया नहीं समझ आया।